बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक किस तरह से क्रिएट करना है और फिर उस क्वेश्चन बैंक से पेपर किस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर पेपर्स को हम स्टूडेंट्स के लिए स्केड्यूल कैसे करेंगे और सबसे आखिर पे हम देखेंगे कि बच्चे उन पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो टीचर्स को यूज़र नेम दिए गए होंगे उनको यूज़ करते हुए टीचर्स अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन बैंक मैनेज करना है। यहाँ पे आपको किसी भी क्लास के लिए एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। टीचर अपने मुतल्लिका क्लास के मुतल्लिका सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए उस सब्जेक्ट के पहले यूनिट्स बनाएंगे। हम यहाँ पे बना लेते हैं यूनिट 1। यूनिट बना के आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पे आपको यूनिट्स इस तरह से शो हो जाएंगे। आपने इन यूनिट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई जैसे भी यूनिट 1 2 हो गए हैं तो हम इनको एडिट करके अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने आ जाना है एडिट क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम एक बुक के एक यूनिट के क्वेश्चंस ऐड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले आप टाइप सेलेक्ट करें कि यूनिट 2 में आप MCQs ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक MCQ ऐड करता हूँ। ये एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। उसके हमने यहाँ पे मार्क्स डिसाइड करने हैं कि ये 2 मार्क्स का होगा और जो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा उसके अप्रॉक्सीमेटली कितने मिनट्स उसको देने हैं। यहाँ पे आपने टाइम लिख देना है। इस तरह से MCQ है तो उसके ऑप्शंस होंगे। आप उसके मल्टीपल ऑप्शंस ऐड करेंगे यहाँ पे ताकि बच्चा इनमें से जो भी करेक्ट चॉइस होगी वो चूज़ कर सकेगा। मैं इसमें 3 ऑप्शंस डाल रहा हूँ। यहीं पे टीचर्स जब क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे तो वो किसी एक आंसर को क्लिक कर देंगे कि ये आंसर करेक्ट है, ताकि बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली MCQs को चेक करके टीचर्स को वो शो भी करवा देगा। ये एक बॉटम एक लिस्ट में ये सवाल क्वेश्चन शो भी हो गया। अच्छा, एक तरीकाकार ये है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं और क्वेश्चन को सेव कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी रख सकते हैं। लाइक आपने कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या आपने कोई जो भी छोटे बच्चों से अगर पेपर लेने हैं तो आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए आपने सबसे पहले इमेज क्वेश्चन के लिए इमेज अपलोड करना है। देन उसके बाद हम आंसर के लिए एक इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक इमेज मैंने क्वेश्चन के लिए यहाँ पे चूज़ कर लिया और इसी तरह से आपने इसका भी मार्क्स बताने हैं कि इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे और ये कितने मिनट में सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही हम जो आंसर्स हैं, आंसर्स के लिए भी हम इसी तरह से इमेजेस चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप इमेज चूज़ कर रहे हो तो वो कुछ इस शेप में हो जैसे कि वो पेज के ऊपर पूरे आ सकें। लाइक मैं अभी आपको एक इमेज, जिस तरह से ये एक इमेज है, जब मैं इसको अपलोड करूँगा, आप चूज़ फाइल किया, उसके बाद आपने अपलोड पिक्चर पे क्लिक कर दिया तो ये नीचे एक फर्स्ट इस MCQ के फर्स्ट आंसर के तौर पे एक इमेज यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह से ऐड एंड अदर करें, फिर चूज़ फाइल करें और हम आंसर्स बना रहे हैं और हम फिर एक इमेज को चूज़ कर लेते हैं और इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इमेज के साथ से। अगर आपने 2 इमेजेस एज अ ऑप्शन रखे हैं, तीसरे को आप एज अ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इनमें से भी आपने चॉइस बता देनी है कि करेक्ट कौन सी है। बताने के बाद इस क्वेश्चन को भी सेव कर दें। इसी तरह से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से लिखे जाएंगे। आप क्वेश्चन लिखें, इसका आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए लिखा गया कि अगर कल को हमने बच्चों को तैयारी के लिए भी यही क्वेश्चन बैंक देना हो तो वो इसी में से क्वेश्चन आंसर देख के खुद से पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, या क्वेश्चन लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, मिनट्स लिखेंगे और सेव कर देंगे, या इमेज अपलोड करेंगे और सेव कर देंगे। नाज़रीन, ये क्वेश्चंस हमने ऐड कर लिए हैं। हमने एक क्लास के यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। इसी तरह से आप तमाम टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस क्रिएट करते रहेंगे और वो इसी तरह से आपका क्वेश्चन बैंक बनता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास अब एग्जांपल में एक टेक्स्ट बेस और एक इमेज बेस दोनों क्वेश्चंस मौजूद हैं।
इसके बाद हमने क्या करना होता है, क्रिएट पेपर पे जाना है। अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पेपर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे टर्म सेलेक्ट करनी है, कौन सा टेस्ट होने जा रहा है या एग्ज़ाम होने जा रहा है। फिर हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके यूनिट्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाते हैं। हमने जिस यूनिट में से पेपर बनाना है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। मैंने एक यूनिट चूज़ किया, गेट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने 2 क्वेश्चन वहाँ बनाए हुए थे, यहाँ पे अब आपके पास चॉइस है आप कितने क्वेश्चन आपने पेपर में ऐड करने हैं। लाइक क्वेश्चन बैंक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें से आपने चंद क्वेश्चन 10 MCQs, इसी तरह से 100 MCQs जो भी आपने पेपर देना वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद ये एक्टिविटी हम टीचर से परफॉर्म करवा रहे हैं ताकि मैनेजमेंट पे कम से कम बोझ हो, लेकिन ये पेपर अभी स्केड्यूल नहीं हो रहा, सिर्फ अभी पेपर क्रिएट किया जा रहा है। पेपर को करने का अलॉट टाइम यहाँ पे कुछ क्विक रिपोर्टिंग में है कि आपने 2 MCQs सेलेक्ट किए हैं, उसमें टोटल 4 मार्क्स हैं और 4 मिनट चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि जब आप यहाँ पे टाइम सेट कर रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ही इसमें रखें। मैं 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ तो ये पेपर 10 मिनट तक ओपन रहेगा और ये 4 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि यहाँ पे नीचे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। ये करके आपने यहाँ से पेपर को सेव कर देना है। पेपर सेव होने के बाद अब ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ये मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो एक नए पेपर को स्केड्यूल करते हैं किसी भी क्लास के लिए। यहाँ पे आके हम जो पेपर बने हुए होते हैं उन पेपर्स को सबसे पहले गेट करते हैं। मैंने गेट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक किया तो ये जो अभी मैंने एक पेपर बनाया है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, प्रीव्यू पेपर के ऊपर जाएं तो इस पेपर को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या आप स्केड्यूलिंग पेपर पे जाएं तो ये ऑनलाइन बच्चों के अकाउंट्स में भी चला जाएगा। लाइक अगर आपने यही पेपर ऑफलाइन भी लेना है तो आप प्रीव्यू पे जाएँ, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप पेपर का प्रिंट ले लेंगे। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये हमें ये पेपर शो हो गया है। उसमें एक ये पहला इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने एक रैंडम इमेज लगाया, उसके फिर नीचे ये सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर है जी, आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से आप प्रिंट लेंगे तो ये एक हार्ड फॉर्म में पेपर प्रिंट हो जाएगा। ये है ऑफलाइन पेपर लेने का तरीका। अब यहाँ से हमने इसी पेपर को स्केड्यूल पेपर पे क्लिक करेंगे तो अब ये न्यू पेपर स्केड्यूल होने जा रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपने टाइम सेलेक्ट करना है। मैं अभी टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ 1:55 PM मैं कर लेता हूँ। इसी तरह से एंड टाइम भी हम इसका चूज़ कर लेंगे कि ये पेपर कितने बजे तक ओपन रहेगा। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे टाइम टीचर ने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, मार्क्स सेट किए हुए थे। अगर आपने कोई नोट डालना है MCQs के लिए बच्चों के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे अभी आपके पास चॉइस है कि टीचर ने ये वाला पेपर क्रिएट किया था और ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। अब यहाँ पे भी आपके पास जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपके पास चॉइस है, आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन जो पेपर हैं ये चेक्ड है। हम इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर ये क्लास, यहाँ से क्लास आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के सेक्शन ICS के लिए हम ये पेपर क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर दें। अब ये पेपर जो है ये बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका होगा और बच्चे जैसे ही जो हमने टाइम रखा हुआ है 1:55 रखा है, जैसे ही 1:55 होंगे तो बच्चे इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं एक बच्चे का आपको लॉगिन करके इस पेपर को अटैम्प्ट करके भी हम देखते हैं कि बच्चों को ये पेपर शो किस तरह से होते हैं। अभी क्योंकि टाइम रहता है थोड़ा सा, मैंने 1-2 मिनट का आगे का रखा था ताकि ये चीज़ भी शो हो जाए कि ये वेटिंग में आता है। इस बच्चे के कुछ और पेपर स्केड्यूल हुए, लेकिन अभी हमने मैथ का पेपर स्केड्यूल किया था जो कि 1:55 पे ओपन होना था। तो अभी टाइम 1 मिनट रहता है, इसलिए ये पेपर अभी वेटिंग में आएगा और इसमें नीचे ओपन पेपर का बटन मौजूद नहीं है। अब मैं टाइम पूरा हो गया, मैं इसी पेज को दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक हेयर टू स्टार्ट पेपर, तो यहाँ से बच्चे का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर बेसिकली टाइमर बेस्ड पेपर है। यहाँ पे इस साइड पे टाइमर चल रहा है कि ये इतना टाइम, जैसे 2 मिनट रखा थे तो 120 सेकंड इसको बच्चे को अवेलेबल थे। ये दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन, ये मैंने क्वेश्चन बनाया, इसमें से मैं
किसी भी आंसर को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ एज अ स्टूडेंट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये देखिए इसमें क्वेश्चन जो था हमारा वो इमेज बेस्ड था। इसी तरह से उसके जो आंसर्स थे वो 2 आंसर्स में इमेज बेस्ड रखे थे, एक आंसर मैंने टेक्स्ट बेस्ड रखा था। इसमें से मैं दरमियान वाले को सिलेक्ट करके इसको भी मैं सबमिट कर देता हूँ। तो इस बच्चे के 2 ही, क्योंकि पेपर में 2 ही क्वेश्चन थे, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा भी हम इसी पेज पे आए तो ये पेपर ओपन ही है, लेकिन इसको दोबारा आप अटैम्प्ट करेंगे तो वो पेपर अटैम्प्ट हो चुका, वो दोबारा से अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता। अब जब बच्चे पेपर अटैम्प्ट कर चुके होंगे तो अगेन हम टीचर्स के पोर्टल में आके चेक करेंगे। यहाँ पे है पेपर फॉर चेकिंग का एक ऑप्शन मौजूद है। हम पेपर फॉर चेकिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाके टीचर्स अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और पेपर्स को गेट कर लेंगे जो स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। अब यहाँ पे ये बच्चे ने ये वाला पेपर सॉल्व किया, ये नॉट चेक्ड है। यहाँ पे टीचर इन पेपर्स को ओवरव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पेपर चेक करके देखिएगा, दिखाएगा। पहला क्वेश्चन था उसमें हमने की रखी थी सेकंड वाला ऑप्शन, लेकिन बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया है, यानी कि जो की है वो भी यहीं पे शो हो जाएगी, जो बच्चे ने आंसर सेलेक्ट किया वो भी यहाँ पे हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा कि ये नॉट करेक्ट है। इसी तरह से जो हमारा जो ये हमारा था पिक्चर बेस होगा वो भी कुछ इसी तरह से चेक होके हमारे सामने आ जाएगा। अगर सिस्टम में की ऐड करने में कोई गलती हुई होगी तो टीचर इसको चेक भी कर सकता है, इसको करेक्ट भी कर सकता है। हम कैलकुलेट मार्क्स करेंगे तो ये 2 मार्क्स है इस बच्चे के, यहाँ से अब इसको सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद जो पेपर है, ये जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली इसका आगे एक फर्दर प्रोसेस है कि रिज़ल्ट्स जो है वो कंपाइल होते हैं। तमाम टीचर्स जब रिज़ल्ट्स को चेक कर लेते हैं तो मैनेजमेंट उसको अनाउंस करेगी। ऐसे जब ये पेपर चेक हो चुका होगा तो देखिएगा अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पेपर किस टीचर ने चेक किया है और कब चेक, कितने बजे चेक किया था, उसके मार्क्स बच्चे के कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने थे, अटैम्प्ट बच्चे ने कितने किए। तो यहाँ पे एक क्विक रिपोर्टिंग में भी है कि ये पेपर चेक हो चुका है। जब पेपर चेक हो चुका होगा तो हम जब सारे इस क्लास के पेपर चेक हो चुके होंगे तो हम रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में जाते हैं। यहाँ पे आके जाके हम गेट करेंगे इस क्लास के रिज़ल्ट्स, गेट करेंगे कि ये जैसे अभी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट ईयर के ICS का एक पेपर था उसमें से जो है वो चेक हो चुका है। यहाँ पे हम जाके इसको अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये शो करवाता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ने अपना रिज़ल्ट चेक किस तरह से करना है। होम पेज पे यही जो स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड है, इसके होम पेज पे स्टूडेंट अपने प्रोफाइल में जाएगा, उसके बाद वो यहाँ जाके अपने व्यू रिजल्ट्स में जाएगा तो यहाँ पे बच्चे के रिजल्ट्स शो हो जाएंगे जो कि अभी मौजूद नहीं है। हम यहाँ से बच्चों के रिजल्ट्स को, जब तमाम रिजल्ट्स टीचर्स पेपर चेक कर चुके होंगे तो हम रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। यहाँ अनाउंस करने के बाद ये सिस्टम बैकग्राउंड में वर्किंग करेगा और स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को जो है वो कंपाइल करके हमें शो करवाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ से हम बच्चों का रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं और रिज़ल्ट फिर बच्चों को वो यहाँ पे आके शो हो जाता है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का। इसमें साथ ही यहाँ पे सहूलियत मौजूद है कि बच्चे की क्लास के सिलेबस की जो फाइल्स होंगी वो हम यहाँ पे बच्चों को शो करवा सकते हैं, डेट शीट शो करवा सकते हैं, टाइम टेबल शो करवा सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे बच्चे की मुतल्लिका क्लास के तमाम लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद होंगे और यहाँ से बच्चा आके अपने यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। जिस तरह भी हम बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम यहाँ बच्चों को रखवाएंगे, वो बच्चे बाद में अपने लेक्चर्स को सुन भी सकते हैं। ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है कि ये LMS सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।